हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है एंड एसपी बख्शी की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं विद एग्जांपल्स, इमेजेस एंड पिक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज अरेन। अरेन मीन्स टू ब्रिंग अ पर्सन टू अ कोर्ट ऑफ लॉ इन ऑर्डर टू फॉर्मली एक्यूज हिम ऑफ अ क्राइम। मीन्स किसी दोषी व्यक्ति को कोर्ट और कचहरी में लाना। सुनाओ, सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे। एक ये होमोफोन है आपका अरेंज एंड अरेन, जो कि बच्चों को कई बार कंफ्यूज कर देता है। अरेंज मीन्स सजाना, व्यवस्थित करना, किसी भी सामान को, किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से रखना। जैसे एग्जांपल के लिए अरेंज योर थिंग्स वेल, अपनी चीज़ों को, अपने सामान को प्रॉपर तरीके से अच्छे से संभाल कर रखिए। एंड नाउ अरेंज द वर्ड दैट वी आर कवरिंग है, हम जिस वर्ड को यहाँ पर कवर कर रहे हैं दैट इज अरेंज। अरेंज मीन्स देयर इज एन अरेंजमेंट अगेंस्ट यू, कि आपके विरोध, आपके अगेंस्ट में एक अरेंजमेंट है। मीन्स समथिंग रॉन्ग इज डन बाय यू, कि आपने कुछ रॉन्ग किया है, यू हैव कमिटेड अ क्राइम, आपने कोई क्राइम किया हुआ है जिसके लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, आप पर दोष लगाया जा रहा है। सो आप नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो नाउ सी द सिनोनिम्स। अब हम लोग सिनोनिम्स देखते हैं। चार्ज, ब्लेम करना, एक्यूज एंड कंप्लेन। एंटोनिम्स एक्सकल्पेट, पार्डन, कंडोन एंड एक्सोनरेट। मीन्स क्षमा करना। जब एक्सकल्पेट, पार्डन, कंडोन मीन्स आपने जो क्राइम किया है उसके लिए आपको माफ़ कर देना, आपको उसके लिए क्षमा कर देना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एप्थी। एप्थी मीन्स डलनेस, है ना। नाउ फर्स्ट यू विल सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि हाउ शी वॉज सिटिंग, आप वो किस तरह से बैठी हुई है। आपको मीनिंग इसको देखकर ही समझ में आ जाएगा। नाउ वी विल सी द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग। मीन्स किसी चीज़ के बारे में, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक और इंटरेस्टिंग नहीं होना, कंसर्न नहीं होना। सीधा सिंपल सी बात है कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में कंसर्न नहीं होना, किसी भी चीज़ की हमको केयर नहीं करना। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं, देयर इज अ ग्रोइंग सेंस ऑफ एप्थी अमंग सम यंग एडल्ट्स टुवर्ड्स इम्पॉर्टेंट सोशल प्रॉब्लम्स सच एज पॉवर्टी। मीन्स हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में now people are not concerned about the social problems such as poverty, कि हमारे समाज में जो गरीबी है या जो नंबर ऑफ पीपल आर जो फेसिंग प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट नाउ सम पीपल आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। सो एप्थी मीन्स दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड, ठीक है जो भी कुछ हो रहा है चलने दो। Now see synonyms: unconcerned, indifference, insensitive and एक वर्ड और आप लोग इसमें ऐड कर लीजिए, aloofness। मीन्स आप उदासीन होना, अनकंसर्न होना। Now the synonyms: concern, किसी भी चीज़ के बारे में कंसर्न करना, कंसर्न होना, इंटरेस्टेड होना, केयर करना, एग्जाइटी, चिंतित होना, एंड ईगरनेस एंड उत्सुक होना। नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल्स। हम कुछ एग्जाम्पल्स के तो इनको समझने की कोशिश करेंगे। एप्थी इज बेटर देन जेलसी। एप्थी इज बेटर देन जेलसी। जेलसी मीन्स ईर्ष्या, एप्थी मीन्स डलनेस होना। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है कि भाई जेलसी नहीं होनी चाहिए आपको किसी के लिए भी। एप्थी होना इज डिफरेंट। आप एप्थी का मतलब है कि आप खुद ही बहुत ज़्यादा अनकंसर्न है, आप खुद ही किसी काम के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, एंथुसियास्टिक नहीं है। मीन्स वो आपका एक पर्सनल है कि ठीक है आप इंटरेस्टेड नहीं है, डल है, आपको किसी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, दैट इज अदर थिंग। बट जेलसी में क्या होता है कि जेलसी इज़ नॉट गुड। जेलसी इसलिए भी अच्छा नहीं होता है कि कई बार आप उसमें
किसी का गलत भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा जेलसी हो जाना कि आप उसमें कुछ गलत भी कर सकते हैं। तो एप्थी इज़ बेटर देन जेलसी, कि एप्थी जो वो जेलसी से आपका बेटर है। लेकिन अगर पर्सनली व्यूज़ में अगर देखा जाए तो एप्थी इज ऑल्सो नॉट गुड। एप्थी भी अच्छी चीज़ नहीं है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं होना, कंसर्न नहीं होना किसी भी चीज़ के बारे में। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। Many people show apathy towards social problems. सेम चीज़ इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, कि बहुत सारे लोग हैं या नंबर ऑफ द पीपल दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द सोशल प्रॉब्लम्स, कि हमारी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में उनको कोई कंसर्न नहीं है। दे आर एप्थी, नीरस है, जो भी कुछ हो रहा है चलने दो। नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ शी कैन ओवरकम हर हस्बैंड्स एप्थी। I think it is completely impossible thing to overcome anyone's husband, है ना, कि हस्बैंड की एप्थी पर ओवरकम करना ये इम्पॉसिबल चीज़ है। बट नाउ सेंटेंस है तो नाउ वी कैन सी एग्जांपल ओनली कि हस्बैंड्स की एप्थी के ऊपर या हस्बैंड की एप्थी जो है, उनका जो डलनेस है, उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। नेक्स्ट, सेलर एप्थी is a big problem for customers. Seller apathy means when you are a customer and you are going to purchase something, जब आप कोई सामान परचेज करने जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो दैट शॉपकीपर, दैट सेलर इज़ नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड टू सेलिंग हिज थिंग्स, अपना सामान को बेचने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इट मीन्स क्या, यू विल परचेज दैट थिंग, आप परचेज करोगे, सामान को नहीं करोगे, सिंपली यू विल कम बैक, आप वापस आ जाओगे। नाउ नेक्स्ट वन इज एलियन। एलियन, एक्चुअली एलियन मीन्स होता है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी अनदर प्लैनेट, किसी दूसरे प्लैनेट का ऑब्जेक्ट्स होने। बट नाउ फॉर्मली वी यूज दिस वर्ड फॉर फॉरनर्स ऑल्सो, बट फॉर्मली हम इस वर्ड को फॉरनर्स के लिए भी यूज़ करते हैं। और सेकेंडली इसको हम दो तरीके से यूज़ करते हैं, एज अ नाउन और एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो। नाउन, अ क्रिएचर दैट कम्स फ्रॉम अनदर प्लैनेट, यानी वो क्रिएचर को जो किसी दूसरे प्लैनेट से आते हैं, जैसे अन्य लोकवासी कहना या किसी दूसरे ग्रह का वासी कहना। फॉर्मली हम लोग क्या है, विदेशी व्यक्ति, अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम अनदर कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश से आकर रहने लगता है, दैट इज कॉल्ड एज अ, या ही इज कॉल्ड एज एन एलियन। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी सेम है आपका, ऑफ अनदर कंट्री, किसी दूसरे देश का होना, विदेशी होना और फॉरनर होना, ठीक है। बट नाउ व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम सेंटेंस बनाएंगे, then we will or we have to identify that it is used as a noun or it is used as an adjective. So now we will see some sentences or examples as a noun. अब हम noun की तरह इनको देखेंगे। He believes that aliens visit the earth in UFOs. उसको विश्वास है, वह विश्वास करता है कि एलियंस जो हैं वो उन्होंने विजिट किया है अर्थ पर इन UFOs. Here alien word is used as a noun. What is UFO? UFO आप जानते हैं क्या है? Okay, now I will tell. UFO means unidentified flying object. Means an object that cannot be identified or explained immediately. मीन्स आप कई बार आकाश में आपने ऐसा देखा होगा, ऐसा बोला भी जाता है, या कई बार कुछ लोगों ने ऐसा देखा भी है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट उनको लगा कि दैट उसकी जो शेप है वो एक डिस्क और तस्तरी के समान होता है। मीन्स दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इमीडिएटली और वेरी इजीली, कि आपने उसको देखा और पहचान लिया। जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन को बच्चे देखते ही तुरंत पहचानते हैं कि नाउ द एरोप्लेन इज गोइंग ऑन, एरोप्लेन इज फ्लाइंग, है ना। बट उस ऑब्जेक्ट को देखकर आप ये नहीं बोलेंगे दैट इट इज़ एन एरोप्लेन और इट इज़ अ रॉकेट, कि एक आपका रॉकेट है। सो मीन्स सिंपली इसको हम लोग बोल सकते हैं कि उड़न तस्तरी, मीन्स अज्ञात वस्तुएं
जो किसी डिस्क और तस्तरी के समान होती हैं। और उड़न तस्तरी इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, कि कहा जाता है कि उड़न तस्तरी देखा गया या उड़न तस्तरी आई, तो मीन्स वो एलियंस ही हैं, कहते हैं जो दूसरे ग्रह से या मंगल ग्रह से। मंगल ग्रह इज़ वेरी कॉमन और वेरी फेमस, कि मंगल ग्रह से जो है वो कुछ उड़न तस्तरी और कुछ एलियंस आए हैं। सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन दिस स्टोरी द spaceship come into contact with a society of friendly aliens. Here see this word friendly. Friendly is an adjective and aliens is an noun. Friendly आपका adjective है और aliens यहाँ पर it is used as a noun. ये आपका यहाँ पर as a noun use हुआ है. Now see some examples as an adjective. अब हम कुछ examples as an adjective देखेंगे. Under the program, alien workers can enter the US. Means US में कोई एक प्रोग्राम हो रहा होगा और उस प्रोग्राम में कुछ एलियन वर्कर्स हैं, so they can also enter, they can also participate. So here we will see workers are noun. Workers यहाँ पर क्या है? As a noun. And aliens आपका as an adjective. क्योंकि जो वर्कर्स हैं यहाँ पे, वर्कर्स आपके क्या हैं? एलियन है. एक्चुअली नाउन और एडजेक्टिव में जो मीनिंग होगा, जो डिफरेंस होगा, मुझे लगता है शायद आप लोग को क्लियर होगा. बचपन में हम लोग जो डेफिनेशन इसकी शुरू से लर्न करते चले आ रहे हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग. तो उस चीज़ के लिए हमको सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखना है, वी हैव टू कीप दिस माइंड कि नाउन मीन्स अ नेम. किसी भी चीज़ को जो हम नाम दे सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अ नाउन, वो एक नाउन कहलाता है. एंड एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड. एडजेक्टिव क्या है? क्वालिफाइंग वर्ड है. तो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को, उनकी विशेषता को बताएं. सो हियर नाउ वर्कर्स आपके कैसे हैं? वो एलियंस हैं, मतलब किसी दे कम्स फ्रॉम एनी अनदर कंट्री, कि और दे आर कमिंग फ्रॉम एनी अनदर कंट्री, कि वो किसी दूसरे अनदर कंट्री से यहाँ पर आ रहे हैं. सो वो दो पर्टिकुलर पीपल जो हैं, जो पर्टिकुलर वर्कर्स हैं, वो कैसे हैं? आपके एलियंस हैं. सो हियर एलियन वर्ड इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर रिकमेंडिंग दैट एलियन वर्कर्स शुड बी ग्रांटेड सिटीजनशिप. वो लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि जो एलियन वर्कर्स हैं, मीन्स सिंपली जो हम लोग बोल सकते हैं जो फॉरेनर्स हैं, उनको भी सिटीजनशिप ग्रांटेड होना चाहिए, उनको सिटीजनशिप मिलना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अलैक्रिटी. अलैक्रिटी मीन्स eagerness. Now we will see this picture and we will read these lines. Who will finish the task the quickest? Me. The mess means me, yes. Me, yes को MES as a combined word are the ones with alacrity, liveliness and eagerness. For example, जब when we ask anything in class, तो क्लास 4 छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, दे ऑलवेज वेरी ईगर टू डू द वर्क ऑफ टीचर्स. कि टीचर्स का काम करने के लिए वो हमेशा बहुत ईगर रहते हैं. सिंपली अगर वी विल से दैट एनीवन इज हैविंग अ रेड पेन इन द क्लास, तो दे विल से यस मैम आई एम हैविंग, यस आई एम हैविंग. हु विल डू दिस वर्क? मैम आई विल डू. मीन्स दे आर वेरी मच एक्साइटेड टू डू द वर्क of teachers. So here alacrity means when we are very much excited or eager to do the work. Now see some synonyms. Swiftness, briskness, promptness and speed. मीन्स किसी भी काम को बहुत तेज़ी से करना, ब्रिस्कनेस करना, स्पीड में करना, प्रॉम्प्टनेस होना मीन्स परफेक्शन. किसी भी काम को बहुत अच्छे से, प्रॉम्प्टनेस होना, परफेक्शन के तरीके से काम करना, परफेक्ट होना, स्पीड में करना. नाउ एंटोनिम्स, लेजीनेस, स्लगिशनेस, इंडोलेंस एंड लेथार्जी. सिंपली सभी वर्ड्स पता है, मीन्स आलसी होना. नाउ सी सम एग्जाम्पल्स. Punctuality and alacrity for learning are great qualities for a student
wishing to excel in the academic sphere to have. Means punctuality and alacrity are the two main qualities of a good student who want to do something in his life. जिनको लगता है कि हमको लाइफ में कुछ बनना है, so these two basic qualities are very important. If they want to excel his academic sphere, अगर उनको अपना academic qualities को उनको बढ़ाना है, sphere बढ़ाना है, तो then they should be very punctual and electric. Second example, I accepted the English assignment with alacrity. कि मैंने English assignment को बहुत alacrity से मीन्स बहुत eager होकर, बहुत उत्सुक होकर accept किया. Now the next word is afferent. Afferent. Now first of all we will see this picture and image. इस पिक्चर को हम देखते हुए इमेज करेंगे कि हमको क्या समझ में आ रहा है. Afferent means an action that causes offense. एक ऐसा एक्शन जो कि हमको बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव कर देता है. सो दैट इज कॉल्ड एज एन afferent. Something that you say or do that is insulting to somebody or something. मीन्स आपका एक ऐसा व्यवहार, आपका ऐसा एटीट्यूड जो किसी को लगे कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग है, जिसको हम लोग निरादर करना भी बोलते हैं. नाउ सी एग्जाम्पल्स, synonyms: provoke, exasperate, indignity, irreverence. मीन्स किसी को भी उकसाना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपके किसी भी एक्शन से किसी सेकंड व्यक्ति को उकसाना, जिसको वो प्रोवोक हो जाए. एंटोनिम्स: conciliate, appease, mollify, assuage. मीन्स यहाँ पर आपको प्रोवोक नहीं करना है, वहाँ पर आपको कंसीलिएट करना है, कंसील करना है, उसको सांत्वना देना है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपीज करना, मोलिफाई करना, एसवेज करना, मीन्स उसको सांत्वना देना. नाउ सी सम एग्जांपल्स. डोंट ब्लो स्मोक ऑन माय फेस एंड पुट आउट इट. सपोज यू आर ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड समवन इज सिटिंग बिसाइड यू. आपके बगल में, आपके पास में कोई बैठा एंड ही इज स्मोकिंग, और वो जो स्मोक है दैट इज़ कमिंग ऑन योर फेस, वो आपके फेस पर आ रहा है. तो अचानक से आपको, आप यू विल बी अफ्रंटेड, आपको गुस्सा आ जाएगा, आप बिल्कुल से प्रोवोक हो जाएंगे उसको, और उसका एक्शन जो है वो आपको ऑफेंसिव कर देगा. सिंपली तो आप क्या बोलेंगे, डोंट ब्लो स्मोक ऑन माई फेस, कि मेरे फेस पर आप स्मोकिंग मत कीजिए, एंड पुट आउट इट, और इसको आप बुझा दीजिए. मीन्स यू विल कंसिडर एज एन एफ्रंट. अब उस समय आपको एफ्रंट बोला जाएगा. एफ्रंट मीन्स उसका जो एक्शन है वो आपको एक कॉज करेगा जिससे आप ऑफेंसिव हो जाएंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज एन एफ्रंट. मीन्स बहुत ज़्यादा आपको उकसा देगा उसका वो एक्शन. नेक्स्ट, शिवांश वॉज नॉट एफ्रंटेड बाय हिज सिस्टर्स कमेंट. कि शिवांश जो है वो अपने सिस्टर्स के कमेंट से बहुत ज़्यादा अफ्रंटेड नहीं हुआ. सेकेंड, दिशा regarded her friend's rude behavior as personal affront. दिशा ने अपने फ्रेंड्स का जो rude behavior था, she considered it as a personal affront. मीन्स उसकी फ्रेंड का जो व्यवहार, जो बिहेवियर, जो एटीट्यूड था, तो उसको ऐसा लगा कि दैट वाज हिज अ पर्सनल एफ्रंट, कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया. शी टेक्स इट एज अ पर्सनल एफ्रंट, और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई. सो आई थिंक ऑल दीज वर्ड्स मीनिंग्स, जो कि आपको मैंने बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल्स और इमेजेस के थ्रू समझाने की कोशिश की है, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.